चलिए आज समझते हैं कि बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूर लगा के अगर कोई काम कराता है और उससे पैसे कमाता है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनेगा। इसके ऊपर हाउ अर्निंग्स फ्रॉम बॉन्डेड लेबर कैन कन्वर्ट इनटू ए केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखिए पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर एक शेड्यूल दिया हुआ है और उसमें बहुत सारे डिफरेंट जो एक्ट्स हैं उनके अंदर जो ऑफेंस है उनको डिस्क्राइब किया गया है। और पीएमएलए का सेक्शन 3 ये बोलता है कि इस शेड्यूल में जो भी ऑफेंस डिफाइन किए गए हैं उस ऑफेंस से अगर कोई पैसा कमाता है, वो क्राइम करके अगर पैसा कमाता है तो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। तो ये तो क्लियर है कि एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है अंडर पीएमएलए, ये तो बड़ा क्लियर कट है। अब उस शेड्यूल के अंदर बॉन्डेड लेबर के बारे में क्या दिया गया है? बॉन्डेड लेबर के बारे में 3 सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन 16 ऑफ बीएलए बॉन्डेड लेबर एक्ट बोलता है कि अगर कोई बॉन्डेड लेबर की तरह काम करने के लिए किसी को कंपेल करता है, फोर्स करता है कि तुम एज ए बॉन्डेड लेबर काम करो, तो वो एक ऑफेंस है। और सेक्शन 16 ऑफ बीएलए बॉन्डेड लेबर एक्ट के अंदर ऑफेंस तो है ही, साथ में ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनता है। सेक्शन 18 में कहा गया है कि अगर कोई बॉन्डेड लेबर की तरफ काम कराने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को या इंस्ट्रूमेंट को इन्फोर्स करता है, मतलब उसके बीच में कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इन्फोर्स करके बोलता है कि देखो ये इस कागज में लिखा हुआ है कि तुम हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करोगे, या फिर ये बोलता है कि कोई कस्टम है, उस जगह का कोई रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, उसके बेस पे बोलता है कि तुम एज ए बाउंडेड लेबर हमारे यहाँ काम करो, तो वो भी एक ऑफेंस है। सेक्शन 20 में बोलता है कि अबेटमेंट ऑफ बॉन्डेड लेबर, यानी बॉन्डेड लेबर की तरह काम करने के लिए अगर कोई किसी को उकसाता है, अबेटमेंट मतलब उकसाना, तो वो भी एक ऑफेंस है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सेक्शन 3 ये बोलता है कि ये इन तीनों एक्टिविटी से, यानी बॉन्डेड लेबर की तरह काम करने के लिए कंपेल करना, किसी डॉक्यूमेंट का धौस जमा के किसी को डरा के कि भाई तुम हमारे यहाँ जो बॉन्डेड लेबर काम करोगे, या कस्टम ट्रेडिशन का हवाला देके बोलता है या उसको उकसाता है, तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। उससे अगर जो भी पैसा बनाता है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी है मिस्टर एक्स, वो एक ब्रिक क्लीन ईट भट्ठे का मालिक है, उसमें 20 वर्कर्स लगाता है एज ए बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर से काम करा के वो एक तरीके से उनका शोषण कर रहा है, वो उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करा रहा है। हो सकता है उनको पैसे ना भी दे, और पैसे दे तो कम दे। तो उनसे अगर पैसा बनाता है, उनसे उनकी मेहनत के दम पे अगर पैसा, मान लीजिए वो 50 लाख रुपए साल में कमाता है और उस पैसे से फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो ये क्या है? एक तरीके का ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। बॉन्डेड लेबर एक्ट तो बोलता है कि ये बॉन्डेड लेबर एक्टिविटी होनी ही नहीं चाहिए इंडिया में, तो एक पनिशमेंट है। तो इस एक्टिविटी से, यानी कि काला धन तुमने कमाया है, काला धन कमा के, डर्टी मनी कमा के तुम अपना पेट पाल रहे हो, तुम अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हो, तो इसलिए सेक्शन 3 में बोला कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी करके अगर कोई पैसा या प्रॉपर्टी बनाता है तो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। ये बड़ा क्लियर कट है। और इट इज नॉट ओनली अबाउट द बॉन्डेड लेबर एक्ट, देयर आर सो मेनी अदर एक्ट्स डिस्क्राइब इन द शेड्यूल ऑफ पीएमएलए। तो एक एग्जांपल के जरिए मैंने समझाया कि ये जितने भी ऑफेंस उस शेड्यूल में डिफाइंड है, उस ऑफेंस को करके अगर कोई पैसा या प्रॉपर्टी बना रहा है तो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनेगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये बात है कि अब मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है, या कोई ऐसी अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ईंट भट्टे का, इस तरीके, इसमें क्या होता है कि बहुत सारा लेबर डिप्लॉयमेंट, मतलब ये लेबर इंटेंसिव बिजनेस होते हैं और इसमें लेबर डिप्लॉयमेंट होती है। तो बहुत से लेबर ऐसे हो सकते हैं, एक संभावना जताई जा सकती है कि वो बॉन्डेड लेबर हो, क्योंकि वो दूर दराज गांवों से लोग लेके आते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी करता है तो ही शुड बी अवेयर कि इस तरीके की एक्टिविटी करके हम पैसे न बनाएं, क्योंकि अगर कभी भी पता चल गया, ईडी को किसी ने कंप्लेन कर दिया, तो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाएगा। और चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बड़ा ही सीवियर है, इसमें 3 साल से 7 साल की सजा है। बॉन्डेड लेबर एक्ट में तो मान लीजिए 6 महीने 1 साल की सजा होगी, आप छूट जाएंगे, थोड़े बहुत फाइन भर के छूट जाएंगे, और इसमें अथॉरिटी भी इतनी सीरियस नहीं होती। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में तो ईडी बहुत ही सीरियसली लेता है इस क्राइम को। तो इस तरीके की एक्टिविटी से बचना चाहिए। और ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जो शेड्यूल्ड ऑफेंस हैं दैट कैन कन्वर्ट इनटू मनी लॉन्ड्रिंग।